खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। तेरा नाम पाक माना जाए अव्वलीन तरजीह खुदा को देता है। हालांकि वो मेरा मोहब्बत करने वाला बाप है, हालांकि वो इस बात की फिक्र भी करता है कि मेरी हर जरूरत को पूरा करे, और इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो ये सब कुछ अपने आसमानी वसाइल को ब्रुए कार लाते हुए करता है। फिर भी मेरी पहली इल्तिजा अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के नाम को जलाल देने के लिए है। दुआ के आगाज ही से तेरा नाम पाक माना जाए दरअसल खुद गर्जी की दुआ के खिलाफ इंतबा है। अव्वलियत और फौकियत सिर्फ खुदा ही को हासिल है। ये कोई मजहबी दस्तूर या मामूल नहीं है। ये चंद ऐसे जुमलों का दोहराया जाना नहीं है जो महज खुदा से मुतालिक अच्छे ख्यालात हैं। ये इससे कहीं बढ़कर है। इसके वसीले हमारी सोच को एक नई सिमत मिल जाती है जिसमें हम खुदा की इज्जत, बुजुर्गी, हैबत को समझते हैं और हमारे अंदर से उसके लिए हम्दो सना, तारीफ और परस्तिश निकलती है। नाम का तसव्वुर जो हम यहां पर देखते हैं, तेरा नाम, वो एक खास नाम या किसी खास लक़ब तक ही महदूद नहीं है। यहूदी खुदा के नाम को इतना पाक मानते थे और उसके तकद्दुस में वो इस हद तक जा पहुंचे थे कि वो उसे अपनी जुबान से अदा नहीं करते थे, जबकि उनके दिल खुदा से बहुत दूर थे। वो लोग उसकी ज़ाते अक़दस और उसके कलाम की बेहुरमती करने और उसकी सच्चाइयों की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ थे, लेकिन उसके नाम की ताजीम करने की फिक्र उन्हें लाहक रहती थी। सिर्फ नाम ही की, यानी उन हरूफ तहज्जी की जिनके मिलाने से नाम बनता है। मिसाल के तौर पर आपने पुराने अहदनामा में नाम यहोवा कई मर्तबा पढ़ा होगा, लेकिन इब्रानी जुबान में लफ्ज यहोवा है ही नहीं, हालांकि सारे पुराने अहदनामे में से बकसरत इस्तेमाल किया गया है। आप ये सोचते होंगे कि फिर ये लफ्ज आया कहां से। खरूज की किताब में खुदा का नाम है मैं जो हूं सो हूं, यानी याहवे। खुदा के लिए दूसरा मारूफ नाम है एदोनाई। अब यहूदी ये नाम अपनी जुबान से अदा करने से डरते थे। वो खुदा के नाम को तो मुकद्दस जानते थे, लेकिन सिर्फ नाम की हद तक। खुदा की जात और मर्जी को उनकी जिंदगी में मुकद्दस मुकाम हासिल न था। सो यहूदी याहवे नाम नहीं बोलते थे। सो क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने याहवे नाम में से हरूफे सही यानी कॉन्सोनेंट्स को लिया और एदोनाई में से हरूफे इल्लत यानी वॉवल्स को लिया और उनको मिलाकर एक नया नाम यहोवा या जेहोवा बना लिया, जो कि इब्रानी लफ्ज नहीं है। उन्होंने इसलिए ऐसा किया ताकि उन्हें खुदा का असल नाम ना लेना पड़े। लेकिन ये कैसी सतही सी इज्जत है। वो नाम ना लेने से मुतालिक तो मोहतात थे, लेकिन खुदा की ज़ाते अक़दस की जानिब उनका रवैया गुस्ताखाना था। यहां पर यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाहता है कि खुदा के नाम को पाक मानने से मुराद ये है कि हम सिर्फ उसके नाम को ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो वो है और जैसा वो है, यानी उसकी जात को भी उसी तौर पर पाक माने। आइए एक लम्हे के लिए गौर करें। सबसे पहले हम नाम पर गौर करेंगे और फिर देखेंगे कि बाइबल के दौर में नाम के पाक माने जाने से क्या मुराद थी। बाइबल के जमाने में नाम एक लक़ब से कहीं ज्यादा हैसियत रखता था। आइए बहुत सी मिसालों में से एक मिसाल देखते हैं। पहला सैमुएल उसके 18वें बाब की 30 आयत में लिखा है, फिर फिलिस्तियों के सरदारों ने धावा किया और जब जब उन्होंने धावा किया, साउल के सब खादिमों की निस्बत दाऊद ने ज्यादा दानाई का काम किया। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। अब दाऊद ने लोगों में अपनी इज्जत बना ली। लोग उसके नाम में मौजूद हरूफ की ताजीम नहीं कर रहे थे। उसके नाम की ताजीम से मुराद उसकी ताजीम है। नाम उसकी नुमाइंदगी कर रहा था। आज हम कहते हैं कि फलां फलां ने अपना बड़ा नाम पैदा किया है, फलां फलां बहुत नेक शख्स है। हमारी मुराद ये होती है कि उसके किरदार में कोई ऐसी खूबी है जो तारीफ के लायक है। यूं नाम उसकी मुकम्मल शख्सियत की अक्कासी करता है। नाम किसी शख्स का जाती और नाकाबिले बयान किरदार हुआ करता था। खुदा कहता है कि मैं अपने नाम का ऐलान करूंगा, ये है मेरा नाम।
رحم کرنے والا، فضل کرنے والا، برداشت کرنے والا، شفقت میں غنی، سچا، عادل اور گناہ معاف کرنے والا۔ دوسرے الفاظ میں خدا کا نام اس کی ذات اقدس کے تمام تر اوصاف کا مجموعہ ہے۔ خدا کا نام اس کی پاک ذات کے ہر ایک پہلو کا عکاس ہے۔ اس کے نام کو پاک ماننے سے مراد ہے اس کی ذات، اس کی فطرت اور اوصاف کو، اور جیسا وہ ہے پاک ماننا اور اس کی تعظیم کرنا۔ خدا کی ذات ہی اس کی تعظیم کا سبب ہے۔ اس بات کی تصدیق پرانے عہد نامہ کے اور حوالوں سے بھی ہوتی ہے۔ یسایہ نبی نے اپنے صحیفے میں 3 مختلف مقامات پر خداوند کے نام کی تعظیم کی ہے۔ زبور 20 اس کی 7 آیت میں درج ہے، کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ مگر نام کے مفہوم یا مقصد کو سمجھنے کے لیے کلیدی آیت یوحنا 6 باب 17 آیت ہے۔ یسوع نے کہا، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، یسوع نے کہا میں نے تیرا نام ظاہر کیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی میں نے ظاہر کر دیا کہ تو کون ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ دوسرے لفظوں میں اس نے خدا کو ظاہر کیا۔ اس نے فرمایا کہ فلپس، تو اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہے، کیا تو اب بھی نہیں جان پایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا؟ یعنی کہ یسوع مسیح خدا کے نام کا تجسم ہے۔ وہ انسانی روپ میں خدا کی شخصیت کا اظہار ہے۔ یہی ہے خدا کے نام کا مطلب۔ نام صرف ایک لقب ہی نہیں بلکہ سب کچھ ہے۔ نام پوری کی پوری شخصیت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سادہ الفاظ میں اس دعا کو پڑھیں تو وہ یوں ہوگی، اے ہمارے باپ، تو جو ہم سے محبت رکھتا اور ہماری فکر کرتا ہے، اور جس کے پاس آسمان میں ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سارے وسائل موجود ہیں، تیری شخصیت، تیری پہچان، تیرا کردار، تیری فطرت، تیرے اوصاف، تیری شان و شوکت اور ناموری اور تیری ذات اقدس کو پاک مانا جائے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تیرا نام پاک مانا جائے کوئی خوشامدی جملہ نہیں ہے جو آپ وقتاً فوقتاً رسمی طور پر خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ جملہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کی ذات اقدس کی کاملیت اور معموری کی سمجھ میں روز بروز ترقی کرتے جائیں اور اس کو جو وہ ہے اسی طور پر پاک مانیں۔ بائبل مقدس میں لکھے گئے خدا کے بہت سے نام ہیں جو ہمیں یہ بات سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ خدا کے بہت سے نام ہیں اور اس کا ہر نام اس کے کردار کے خاص پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لفظ ہے خدا، یعنی الوہیم۔ الوہیم خالق خدا ہے۔ اس نام میں ہمیں اس کا تخلیقی پہلو نظر آتا ہے۔ بطور خالق اسے پاک مانا جانا چاہیے۔ بائبل اسے ایل ایلیون بھی کہتی ہے۔ پیدائش کی کتاب 14واں باب 18 اور 19 آیت میں لکھا ہے، خدا تعالی یعنی ایل ایلیون کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو۔ وہ خالق خدا ہے، وہ مالک خدا ہے، وہ اس کائنات کا خود مختار بادشاہ ہے۔ پرانا عہد نامہ اسے کہتا ہے یہوہ یری یعنی خداوند مہیا کرے گا، یہوہ نسی یعنی خداوند ہمارا جھنڈا ہے، یہوہ رافع یعنی خداوند جو شفا دیتا ہے، یہوہ شالوم یعنی خداوند جو اطمینان ہے، یہوہ تصدقینو یعنی خداوند ہماری راست بازی، رب الافواج یعنی لشکروں کا خدا، یہوہ شامہ یعنی خداوند قریب ہے، یہوہ مقدشکم یعنی خداوند تجھے پاک کرتا ہے۔ یہ تمام نام خدا کے اوصاف کو ظاہر کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خدا کو بہت ساری اصطلاحات سے پکارا گیا ہے جو اس کی ذات کی بھرپوری سے ہمیں روشناس کراتی ہیں، لیکن عظیم ترین نام جسے خدا نے اپنے لیے چنا وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔
जिसके मानी हैं मुनज्जी खुदावंद बादशाह। ये है खुदा का अजीम तरीन नाम। और बतौर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ात के लिए और भी कई नाम इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पर जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी, राह, हक और जिंदगी, क़यामत, अच्छा चरवाहा, शाख, सुबह का चमकता हुआ सितारा, खुदा का बर्रा और इनके अलावा बहुत सारे और नाम भी। ये तमाम नाम खुदा की शौकत और हशमत और उसकी ज़ाते अक़दस के मुख्तलिफ औसाफ का बयान करते हैं। सो जब हम खुदा और उसके नाम से मुतालिक बात करते हैं तो दरअसल हम उसकी मुकम्मल और भरपूर ज़ात ही की बात करते हैं। जैसा कि आप यसाया 9 बाब में पढ़ते हैं, और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ये सब उसकी ज़ात के औसाफ हैं। इसलिए रोमियो 1 बाब 5वीं आयत में लिखा है, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों। यूहन्ना के 3 खत और उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि वो उस नाम की खातिर निकले हैं, सिर्फ लक़ब ही नहीं बल्कि उसकी मुकम्मल ज़ात। हम उसके नाम को कैसे पाक मानते हैं? जब हम कहते हैं तेरा नाम पाक माना जाए तो हम वाकई क्या मांग रहे हैं? मैं इस दुआ में कह रहा हूं कि तेरा नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए। लेकिन कैसे? हम खुदा की ताजीम कैसे करते हैं? खुदा का नाम मेरी जिंदगी में कैसे पाक माना जा सकता है? आइए 4 नुकात को देखते हैं और बराए मेहरबानी तरतीब को याद रखिएगा। पहले नंबर पर हम उसके नाम को पाक मानते हैं जब हम ये ईमान रखते हैं कि वो मौजूद है। इब्रानियों 11 बाब 6 आयत में लिखा है, खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। आप कभी भी खुदा की ताजीम नहीं कर सकते जब तक आप यकीन ना करें कि वो मौजूद है। यहां ही से इसका आगाज होता है। और वैसे भी कलाम मुकद्दस इस बात को साबित करने की कभी कोशिश नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि खुदा खुद वाज़े है। बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफीन कभी भी खुदा के मौजूद होने को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इस पर ईमान रखते हैं। और आप कभी भी खुदा की ताजीम नहीं करते जब तक आप यकीन ना करें कि वो मौजूद है। दूसरे नंबर पर आपको उसके नाम को पाक मानना है, ना सिर्फ उसकी मौजूदगी का एतराफ करके बल्कि उसके बारे में ठीक तौर से जानकर भी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, लेकिन वो उसके नाम को पाक नहीं मानते क्योंकि उनका तसव्वुर खुदा के बारे में ठीक नहीं है। खुदा के बारे में सही नजरिया और खुदा की हकीकी तालीमात से वाकिफ होना, खुदा की इज्जत करना और उसके नाम को पाक मानना है। खुदा के बारे में गलत नजरिया और खुदा के बारे में गलत तालीम खुदा के खिलाफ गुस्ताखी है। आप जानते हैं कि जब भी आप खुदा के बारे में कोई ऐसा ख्याल सोचते हैं जो सच नहीं है तो आप उसका नाम बेफायदा लेते हैं। जब आप खुदा पर शक करते हैं, जब आप खुदा पर यकीन नहीं करते, जब आप खुदा के कामों पर सवाल उठाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आप उसका नाम बेफायदा लेते हैं क्योंकि ये उसके किरदार और उसके नाम से मुतालिक सच नहीं है। सो आप खुदा के नाम को पाक मानते हैं जब आप ये ईमान रखते हैं कि ना सिर्फ वो मौजूद है बल्कि उसको वैसा ही मानते हैं जैसा वो है। खुदा से मुतालिक गलत सोचें सोचने से आप उसका नाम बेफायदा लेते हैं। खुदा के बारे में ऐसे तसव्वुरात और ख्यालात को जहन में आने देना जो कि गलत और खुदा के शायाने शान नहीं, उसकी बेअदबी करना है। ऐ मसीहियों, आप ना सिर्फ खुदा के बारे में गलत सोचें सोचकर उसकी बेअदबी कर सकते हैं बल्कि खुदा से मुतालिक सही सोचों का ना सोचना भी उसकी बेअदबी करना है। क्योंकि अगर आप खुदा से नावाकिफ हैं तो जब वो मुख्तलिफ चीजें करेगा तो आप उस पर शक करेंगे, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, आप नाफरमान हो जाएंगे और आप दूसरों के लिए भी ठोकर का सबब बनेंगे और इस सब में आप खुदा की बेअदबी करेंगे। तीसरे नुक्ते को देखते हैं। बहुत से लोग हैं जो ईमान रखते हैं और खुदा के बारे में उनके ख्यालात भी दुरुस्त हैं,
लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में उसके नाम को पाक नहीं मानते। गौर से सुनिए, हम उसके नाम को पाक मानते हैं जब हम लगातार उसकी हजूरी को महसूस करते हैं, उसकी मौजूदगी और उसकी ज़ाते अक़दस के बारे में जानते हुए जब हम खुदा को शऊरी तौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जगह देते हैं, तो ये उसके नाम को पाक मानना है। ज़बूर 16 उसकी 8 आयत में दाऊद ने कहा, मैंने खुदावन को हमेशा अपने सामने रखा है, यानी मैं खुदा ही के जरिए सब कुछ देखता हूं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? खुदा की ताजीम करना शऊरी तौर पर उसके ख्यालात में रहना है। खुदा के बारे में हम में से बेशतर के ख्यालात बेकायदा हैं। क्या आप इस बात से इत्तफाक करेंगे? कभी कभी बहुत शदीद, कभी कभी मुकम्मल तौर पर गायब। कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जैसे कि अब हैं, जब हम खुदा के बारे में बहुत सोचते हैं। फिर कभी ऐसा वक्त आता है कि आप एक लंबे अरसे, शायद पूरे हफ्ते में खुदा के बारे में कुछ ना सोचें, लेकिन हकीकी तौर पर आप खुदा के नाम को पाक तब मानते हैं जब आप शऊरी तौर पर अपनी हर सोच, अपने हर कलाम, अपने हर अमल में खुदा के बारे में सोचते हैं। क्या आपको हर तरफ खुदा ही नजर आता है? क्या आप उसके नाम को अपनी जिंदगी में पाक मानते हैं? क्या उसका ज़हूर आप में नजर आता है? क्या सब में जो आप करते हैं, उस सब में जो आप कहते हैं, या जहां कहीं आप जाते हैं, क्या आप खुदा के ज़हूर को देखते हैं? चौथे नंबर पर हम खुदा के नाम को तब पाक मानते हैं जब हम उसकी ताबेदारी में जिंदगी बसर करते हैं। ये कहना, हाँ मैं यकीन करता हूं कि तू मौजूद है, मुझे यकीन है कि तू वही है जो बाइबल बयान करती है। ऐ खुदा, मैं अपनी जिंदगी में तेरी मौजूदगी से वाकिफ हूं। और इस सब के बाद फिर उसकी नाफरमानी करने से किसी शख्स की खुदा के नाम की ताजीम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। आप देखते हैं कि दुआ सिर्फ ये नहीं है कि खुदा का नाम आसमान में पाक माना जाए, ये सिर्फ इतना नहीं है कि खुदा का नाम पूरी दुनिया में पाक माना जाए, यह है कि खुदा का नाम मेरी जिंदगी में पाक माना जाए। मत्ती 5 बाब 16 आयत में लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तेरा नाम पाक माना जाए, यानी खुदा मेरी जिंदगी से जाहिर हो, मेरे वसीले से रोशनी चमके, ताकि वो खुदा के नाम को जलाल दें। आप ये कैसे करेंगे? आप इस तरह की इताअत कैसे करेंगे? उसके कलाम की इताअत में जिंदगी गुजार कर। बाइबल कहती है कि हम उसे खुदावंद मानकर उसके नाम को जलाल देते हैं। हम गुनाहों का एतराफ करके खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम ईमान से खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम फल लाकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम तारीफ के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम कनात के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम उसकी सच्चाई के ऐलान के जरिए उसके नाम को जलाल देते हैं। हम इंजील की बशारत के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं। हम जिनसी पाकीज़गी के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं, जिसका जिक्र पहला करंथियों उसके 6 बाब में है। हम इत्तेहाद के जरिए खुदा के नाम को जलाल देते हैं, और इसी तरह और भी। इन तमाम तरीकों से हम खुदा की अजमत और शानो शौकत का मुजाहिरा कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग हमें देखकर खुदा के बारे में सही फैसला करें और उसकी तरफ रागिब हों। तेरा नाम पाक माना जाए। क्या आपकी जिंदगी में उसका नाम पाक माना जाता है? ये आपकी पहली दरखास्त है जब आप दुआ करते हैं। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डिलीवर्सिस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर यह सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।